तय कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं एडिशनल एसपी ट्रैफिक द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जम्मू के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने दी बागवानी के संदर्भ में जानकारी, जेएमसी की वार्ड नंबर 56 के कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड के लोगों की परेशानियों को किया उजागर, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने की हर घर तिरंगा मुहिम की सराहना, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने पहाड़ी इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया साझा, और श्रोताओं कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। बसंत को यदि ऋतुराज होने का गौरव प्राप्त है तो वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी अवश्य माना जाना चाहिए। बसंत जहाँ हर ओर फूल खिलते हैं तो बरसात में प्रकृति हर ओर हरियाली फैला देती है, पानी बरसाती है और जीव जंगम सभी को सरसाती है, रस भर देती है। सावन तथा भादों के महीने बरसात के महीने हैं। ये 2 महीने किसानों के लिए वरदान के महीने होते हैं, क्योंकि धान इत्यादि की रोपाई या अन्य फसलों की बुवाई होने के बाद भादों में ये फसलें पलती बढ़ती हैं। सावन मास को भगवान शिव का प्यारा महीना माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, महीनों में मैं श्रावण मास हूँ, अतः धार्मिक दृष्टि से सावन का अति अंत महत्व है। कवियों को वर्षा ऋतु की फुहारें गीत रचना की प्रेरणा देती हैं। महाकवि कालिदास ने सावन के उमड़ते घुमड़ते मेघों को देखकर मेघदूत महाकाव्य की रचना करती थी। कविवर जायसी कहते हैं, ऋतु पावस बरसे पियू पावा, सावन भादो अधिक सुहावा। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में पावस का अद्भुत वर्णन किया है, जैसे दादुर धुनि चहु दिसी सुहाई, वेद पढ़े जनुवटु समुदाय, अथवा क्षुद्र नहीं भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। सावन के आते ही आम भले ही समाप्ति पर पहुंच जाते हैं, परंतु अमराइयों में झूले लगते हैं जो पावस ऋतु का श्रृंगार है। पक्षियों का चहकना और घटाओं को देखकर मोरों का नृत्य मग्न होना, ये भी तो पावस के नजारे हैं। पावस या बरसात का मौसम वृक्षारोपण के पर्व की भी हमें याद दिलाता है। याद ही नहीं बल्कि हमें हमारे फर्ज के प्रति सचेत करता है कि हम सबको अपने हिस्से का पेड़ लगाना है, अपने पर्यावरण को तबाही से हर हाल में बचाना है। और आज की एक अहम बात है कि हम सबको बरसाती बीमारियों से भी सावधान रहना है, क्योंकि शरीर रक्षा खलु धर्म साधनम, अर्थात अपने शरीर की रक्षा करना धर्म का साधन है। बहरहाल हर ओर से सावन की घटाएं आ रही हैं और यूं आ रही हैं या आने वाली हैं, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, मेघा आए बंठन के संवर के, पाहुन जू आए हो गांव में शहर के। श्रोताओं, एडिशनल एसपी ट्रैफिक जम्मू राजपाल सिंह ने रैश ड्राइविंग के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, पिछले दिनों आपने देखा होगा वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और आपके जो ग्रीवेंस पोर्टल हैं उन पे, बाकी जो सीनियर अफसर हैं उनको, या जो हमारे फील्ड में जो अफसर हैं उनको भी मीडिया की तरफ से, आम लोगों की तरफ से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि जम्मू शहर में स्टंट बाइकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और उससे जो स्टंट कर रहा है उसको तो रिस्क है ही है, उसके अलावा जो लोग पेडेस्ट्रियन हैं उनको भी रिस्क है। और ऑलरेडी इसमें 1-2 एक्सीडेंट हुए हैं, किसी एक की कैजुअलिटी हुई है, एक लड़का कोमा में है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के एसएसपी ट्रैफिक जम्मू श्री कौशल साहब ने एक टीम बनाई और डायरेक्शन दी कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक जो टीम थी, इस टीम में हमारे डीएसपी नीरज और कपिल, इनको स्पेशलिस्ट टास्क के लिए असाइन किया गया कि आप इन स्टंट बाइकर्स के खिलाफ एक्शन लीजिए। 3 स्टंट बाइकर्स, इसमें एक हैं मोहम्मद सलीम जो पामपोस्ट छन्नी में रहते हैं, दूसरे मोटरसाइकिल नंबर है JK06A6314, ये बेसिकली डोडा से के रहने वाले मगर एट प्रेजेंट छन्नी रामा में रह रहे हैं, और तीसरे हैं JK06A9278, ये भी डोडा के रहने वाले में अभी छन्नी में रह रहे हैं।
तो इनको हमारे DTI कपिल मन्हास ने चालान दिए हैं डेंजरस ड्राइविंग में। और इसके अलावा हमने इनके कंसर्न RTO को लिखा हुआ है कि इनके जो स्टंट बाइकिंग जो भी करते हैं, इनके जो RC हैं वो और इनका जो लाइसेंस वो सस्पेंड किया जाए। साथ साथ में हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी लिखेंगे कि इनके जो व्लॉग्स हैं जिससे ये लोगों को रादर इंकरेज करते हैं, स्टंट ड्राइविंग के जो छोटे बच्चे हैं और जो यूथ है इंकरेज करते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए इनको हम लिखेंगे कंसर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया जाए। जम्मू के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सरबजीत सिंह ने बागबानी और सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न स्कीम्स के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए बताया। तो इस वक्त क्योंकि प्लांटेशन सीजन चल रहा है तो बरसातें भी अच्छी हो रही हैं, तो हमारे जम्मू में मेजर 2 किस्म के इलाके हैं। एक तो थोड़ा गर्म इलाका है जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे अखनूर है, खोड़ है। तो इन इलाकों में कंडी बेल्ट्स में हम लोग नींबू और आम की खेती कर रहे हैं। आम की जो फसल है वो हम उन इलाकों में लगा रहे हैं जहाँ पे मंकी का इतनी प्रॉब्लम नहीं है। नींबू और गलगल की खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर। इसमें जो स्कीम है वो ये है कि हर 20 कनाल पे अगर फार्मर पौधे खुद खरीद के लाता है तो उसके अकाउंट में 50,000 रुपया डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, बशर्ते 1 लाख रुपया उनका पूरे बाग पे खर्चा है। कहने का मतलब ये है कि 20 कनाल पे 1 लाख रुपया, 20 कनाल पे 50,000 रुपए की सब्सिडी है, 1 कनाल पे 2500 रुपए की, 2 कनाल पे 5,000 रुपए की, 3 कनाल पे 7500 रुपए की, 4 कनाल पे 10,000 रुपए की, 5 कनाल पे 12,500 रुपए की और 6 कनाल पे 15,000 रुपए की। इसी तरह 10 कनाल पे 25,000 रुपए की और 20 कनाल पे 50,000 रुपए की। और पौधे जो लगेंगे आम के वो 1 कनाल में लगेंगे 20 पौधे और 2 कनाल में लगेंगे 40, 3 कनाल में लगेंगे 60 और आपके 20 कनाल में 400 पौधे लगेंगे। फार्मर अगर 400 पौधे अपनी जमीन में खरीद के लगाता है तो उसको हम 50,000 रुपए की सब्सिडी उसको दे देंगे, बशर्ते उसका 1 लाख रुपए पूरा खर्चा है, जिसमें पिट डिगिंग उसको खुद करनी है, जिसमें खाद उसको खुद डालनी है। तो ये सारी एक स्कीम प्लांटेशन की है। इसी तरह से जम्मू की जो वो बेल्ट है जहाँ पे पानी का बंदोबस्त है, उन इलाकों में हम लीची के पौधे लगा रहे हैं। तो लीची के 280 पौधे 20 कनाल पे लगने हैं और इसी तरह से सब्सिडी भी वहाँ पे 50,000 रुपया पर 20 कनाल के ऊपर सब्सिडी है। इसी के साथ हमारी इस साल एक और स्कीम साथ में जुड़ी है कि हर वो बंदा जो 1.5 से 2 कनाल या 3 कनाल का बाग जोड़ के लोग लगाएंगे तो उनको एक बोरवेल की सब्सिडी भी दी जाएगी। जैसे बाई दी वे अगर कोई 2 या 3 फार्मर मिलके 3 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर का ऑर्चर्ड लगाते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कोशिश करेगा कि जो उनके पास क्रिएशन ऑफ इरिगेशन रिसोर्सेज में जो ट्यूबवेल या बोरवेल की सब्सिडी जो डिपार्टमेंट के पास है तो वो इस तरह से कलेक्टिव लोगों को दी जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है वो अंडर इरिगेशन आ जाए। जैसे 2 या 2.5 हेक्टेयर वालों को एक बोरवेल दे देंगे और मिल के वो उसमें 90,000 रुपया सब्सिडी है और वो मिल के अपनी जमीन को पानी दे देंगे। एक तो ये स्कीम है। साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में वक्त हम ट्रैक्टर्स टिलर्स के ऊपर सब्सिडी भी दे रहे हैं, जहाँ पे ये है कि जो फार्मर ट्रैक्टर खरीदेगा और उसकी कीमत 5,35,000 से ऊपर की हो तो वैसे ट्रैक्टर के ऊपर 2 लाख रुपए सब्सिडी है, बशर्ते उसका अपना उसने पहला बाग भी लगाया हो। अगर वो छोटा टिलर लेता है तो टिलर की कॉस्ट अगर 1 लाख रुपया है तो 50,000 रुपए सब्सिडी है। अगर वो छोटा टिलर लेता है जिसकी कीमत 50,000 रुपए है तो उसके ऊपर 25,000 रुपए सब्सिडी है। तो इसी तरह से बाकी किसी भी कंपोनेंट के ऊपर वो अगर कोई मोटर पंप लेता है, कोई स्प्रे पंप लेता है, कोई और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिलेटेड मशीनरी लेता है तो जो जितनी भी उसकी कीमत होगी उसका 50% डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर दे देगा, बशर्ते उस मशीनरी की कीमत 1 लाख से नीचे हो। अगर कोई इनोवेटिव मशीनरी लेता है, जो मशीनरी जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास नहीं अवेलेबल है या वो नई मशीनरी कहीं बाहर से लाते हैं तो ऐसी मशीनरी की 50% कॉस्ट चाहे 2 लाख तक की मशीनरी हो उसमें 1 लाख तक की सब्सिडी का प्रावधान है। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास स्कीम्स की तो कोई कमी नहीं है। अगर कोई फार्मर इस वक्त किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके देखना चाहते हैं कि भाई ये जो फ्रूट ग्रोइंग है या फलदार पौधों में कितना बेनिफिट है तो वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके या किसी और स्टेट में जाके इस चीज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान रहता है। तो उसमें 250 से लेके 500 रुपया या 1,000 रुपए तक फार्मर को पर डे के हिसाब से पैसे भी मिल जाते हैं और बशर्ते उसमें एक बस करके फार्मर्स को जैसे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में लेके जाना, रास्ते में खाने का प्रबंध भी रहता है और अच्छे आर्चर्डिस्ट जो जिनके पास अच्छा फ्रूट अवेलेबल रहता है वो कितना पैसा कमा रहे हैं उनसे इंटरेक्शन भी कराई जाती है। आउट ऑफ द स्टेट में भी टूर रहते हैं और ऐसे टूर जैसे दिल्ली वगैरह लेके जाना, अच्छे बड़े अच्छे फार्मर से मिलाना, उसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास पैसा रहता है। हमारे डिफरेंट 7 ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के इस वक्त जम्मू डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। उन 7 ब्लॉकों में हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स तैनात हैं, तो उनके नंबर मुझसे बात करके भी लिए जा सकते हैं और टाइम टू टाइम उनके हम जब हम पे
न्यूज़पेपर्स में एड्स निकालते हैं तो उनके नंबर भी वहाँ दिए होते हैं। वैसे मेरा नंबर जो है वो 8082602605 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपने मुझसे मेरे साथ किसी वक्त भी बात करके तो मेरे किसी भी मुलाजिम का आप नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इस वक्त ग्राफ्टिंग सीजन भी चल रहा है और ग्राफ्टिंग में भी आप लोग सीखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के पास आ सकते हैं, उसमें भी सब्सिडी रहती है। और इसके साथ अगर कोई फार्मर इस वक्त कोई एक ऐसा यूनिट लगाना चाहता है जिसमें वो एक 10 लाख तक की मशीनरी लेता है और वो मशीनरी अपने ब्लॉक में या अपने गांव में या अपनी पंचायत में लोगों को किराए पे देता है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। वो 10 लाख की मशीनरी में आपको 4 लाख की सब्सिडी है और 5 लाख रुपया जो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर है वो प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आपको लोन भी लेके दे सकता है, जिसका इंटरेस्ट रेट 6% रहेगा और वो बाकी बैंकों से 3% सस्ता इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसमें अगर आप देखो 10 लाख की मशीनरी के ऊपर 4 लाख रुपया सब्सिडी है और इसमें 5 लाख रुपया बैंक से लोन भी लिया जा सकता है और फार्मर को सिर्फ 1 ही लाख रुपया डालना है और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के साथ एक एग्रीमेंट करना है जिसमें उन्होंने उस मशीनरी को उसी पंचायत के लोगों को सब्सिडाइज कास्ट पे, जो गरीब फार्मर्स हैं उनको सब्सिडाइज कास्ट पे और उसी इलाके पे काम करना है। वो जो मशीनरी जो लेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के ऑफिसर साथ में मिलकर उनको बताएंगे कि इस इलाके में कौन किस किस मशीनरी का अभाव है और अकॉर्डिंगली मशीनरी वहां परचेज करने के लिए उनको अप्रूवल दिया जाएगा। एक तो ये स्कीम भी रही और इसके साथ ही नर्सरी डेवलपमेंट में भी हमारे पास स्कीम रहती है। अगर कोई फार्मर 20 कनाल की नर्सरी लगाता है तो उसको अगर वो 15 लाख रुपया खर्च करता है तो 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी उसको दी जा सकती है। उसके लिए भी अप्रूवल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर प्रोवाइड करता है पहले और उसके बाद नर्सरीज का काम किया जाता है। बाद में रजिस्ट्रेशन की जाती है और उन्हीं से पौधे भी लिए जाते हैं। मार्केटिंग की फैसिलिटी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर के पास अपने भी फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। अगर कोई फार्मर कोई अपना फल फ्रूट या कोई प्रोसेस फ्रूट बेचना चाहता है वो हमारे साथ रास्ता करे तो हमारे जो डिफरेंट जगह पे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे भी चीज को भिगोया जा सकता है। तो इसी तरह से अगर कोई फार्मर आउट ऑफ द स्टेट बाय एयर चीज को लेके जाना चाहता है, जैसे स्ट्रॉबेरी के फार्मर्स हैं, तो उनके लिए प्रवास स्कीम के तहत जो रेंट में वेवियर है वो भी अवेलेबल है। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी मुल्खराज भमागी ने उधमपुर के पहाड़ी इलाके के लोगों की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, साड़ा जिला उधमपुर है खास कर और जिले पहाड़ी इलाके जिन्ने भी इन इलाके ने विच इन्ने भारी बरखे की वजह कन्नै सड़कां लगभग सारियां खराब हुई हैं और उदी वजह कन्नै जेह्ड़े गड्डियां दा आना जाना कठिनता कन्नै ड्राइवर्स जेह्ड़े न ओह गड्डी गी लेइयै जा करदे न और रिस्क जेह्ड़ा ओह 100% बने दा है। और जियां साड़ा लांदर पंचारी भमाग दा एरिया जेह्ड़े साढ़े लोकल एरियाज न सिटी दे सराउंडिंग्स जेह्ड़े न ओह भी बड़े खराब होई है, लेकिन ओहदे कन्नै कन्नै जेह्ड़े पहाड़ी इलाके खास कर उत्थे बड़ी बड्डी प्रॉब्लम बनी दी है और जेह्ड़े पुल्स वगैरह जेह्ड़े उंदे विच भी फर्क पेई गेदा और बाकी रिस्क जेह्ड़ा है ओह जबरदस्त बने दा है। ਇਹਦੇ कन्नै साढ़ा लांदर पंचारी भमाग दा एरिया जिन्ना भी है सारियां सड़कां जेह्ड़ियां न ओह बिल्कुल खराब होई गेदियां, बड़ी मुश्किल कन्नै गड्डियां जेह्ड़ियां ओह पुज्जा दियां न। और ਇਹਦੇ कन्नै कन्नै मैं दिखना कि एक साढ़ा खौर गली जगह है दमनोत, खौर गली दे अग्गे जेह्ड़ा रोड है ਇਹ सुजनधार तक रोड है, ਇਹ बिल्कुल गंदा रोड हो चुके दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गड्डी आना जाना बिल्कुल बंद होई गेदा, उ'नें लोकें गी बड़ी तकलीफ होआ दी। लड्डे वाला रोड जेह्ड़ा ते ओह भी जेह्ड़ा बड़ी बड्डी मुश्किल ਇਹ बनी दी कि अपर कसोर दे ਵਿੱਚ कुछ जगह जेह्ड़ियां न उत्थे ज्यादा स्लिपरी होई दी, ਉਹਦੇ गड्डी जाना बहुत कठिन होई गेदा और भी बहुत सारियां जेह्ड़ियां मुसीबतां लोकें वास्ते बनी दियां न। और बाकी जेह्ड़े इस इलाके दे जेह्ड़े स्कूल्स न खास कर मैं पहले भी कई बारी गल कीती, स्कूल्स दे अंदर स्टाफ दी बड़ी कमी है, मेडिकल स्टाफ जेह्ड़ा ओहदी भी कमी है और इन्हें सारे मुसीबतें का जेह्ड़ा हल है वो मैं गवर्नमेंट की आखना चाहना, LG महोदय की आखना चाहना और कंसर्न डिपार्टमेंट की आखना चाहना कि बड़ा मेहरबानी करिए, चाहे PWD दी सड़कां चाहे वो PMGSY दी सड़कां उन्हें की ठीक तरीके ने मरम्मत की जाए और कन्नै कन्नै स्कूल का स्टाफ और मेडिकल फैसिलिटीज जेह्ड़ियां न उस इलाके पूरे तरीके कन्नै प्रोवाइड कीतियां जान। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 56 के कॉरपोरेटर बलदेव सिंह बिलौरिया ने अपनी वार्ड की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, जैसा कि इस कोविड के बाद पूरे देश में एक ऐसी मुहिम चली थी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड किया जाए, उसके लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए और सरकार ने बहुत सारे काम किए भी हैं और काफी अच्छे तरीके से काफी काम किया है। और इसी तरह का एक फैसला जो गंग्याल हमारे एक सरकारी हॉस्पिटल था जम्मू के, महाराजा ने ये हॉस्पिटल पहले लेप्रोसी हॉस्पिटल से जाना जाता था, जम्मू और श्रीनगर में एक बना था और इसके बाद ये हमारा लेप्रोसी खत्म हुआ तो हमने सरपंच रहते हुए अभी भी सरकार
रहते हुए प्रयास किया कि बड़ी बिल्डिंग 32 करोड़ रुपए की बनाई और जम्मू में एक पहला हॉस्पिटल था जिस हॉस्पिटल में इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, खुली जगह और स्पाइन इंजरी की भी ऑपरेशन होते रहे जो सिर्फ मेडिकल कॉलेज के पास गंगयाल में होते थे और लोग बड़ा अच्छा सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। लेकिन सरकार ने एक झटके में ही जहां से 28 लोगों को ट्रांसफर करके हॉस्पिटल खाली कर दिया और जो 300 से ऊपर ओपीडी रोज की होती थी वो लोग बड़े परेशान हैं। तो मैं सरकार से ये भी आग्रह करता हूं कि गवर्नर साहब इनको देखें कि ये कैसे कैसे फैसले लेते हैं। एक चले चलाए हॉस्पिटल को बंद करना ये भी अच्छी बात नहीं है। और इसके साथ साथ बाकी चीजें भी बहुत सारी हो रही हैं, जैसे कि अब बरसात में इतना फ्लड आया, इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी बहुत कम लोगों को नुकसान हुआ है। यही कारण है कि कॉर्पोरेशन ने अच्छे तरीके से काम किया है। मेरे गंगयाल वार्ड नंबर 56 में बिल्कुल किसी घर में पानी नहीं आया। जो समय होता था कि लोगों के घर में डूबते थे, लेकिन लोगों के साथ सहयोग से काम करने के लिए इस बात का फायदा हुआ है। तो जो अग्निवीर स्कीम जो सरकार ने चलाई है, इस स्कीम का लोग लाभ ले रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। बुधवार को हमने गंगयाल बावलाना के बीच एक बहुत बड़ा कैंप लगाया जिसमें 26 RD ब्रिगेड कमांडर पांडे साहब के सहयोग से ये कैंप लगाया गया था। इस कैंप में लोगों को जो अग्निवीर में भर्ती होना चाहते थे लड़के, उन लड़कों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया, वो भी बताया और बहुत सारे लोग भी आए थे, उनको समझाया गया कि ये अग्निवीर स्कीम क्या है। हम ये भी कहते हैं कि जब कोई भर्ती होती है तो उसमें हजारों लड़के आते हैं और चुने हुए लड़के भर्ती होते हैं, बाकी जो बच्चे हैं उनका क्या होता है। बड़े विस्तार से सारी बातें जो हुई हैं, तो देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने हर घर तिरंगा मुहिम की सराहना की। इस संदर्भ में उन्होंने प्रेस क्लब जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कहा, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे 2-3 मुद्दे थे। एक तो हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देते हैं कि वो देश में जो इंटीग्रेशन थ्रू हर घर में तिरंगा है, हम उसके साथ हैं, पूरा देश उसके साथ में है। उसके बाद में हम गुजारिश करते हैं होम मिनिस्टर साहब से और प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम 2 साल के लिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पूरे कंट्री में है, 2 साल के लिए उनको यहाँ पर ट्रांसफर होनी चाहिए कश्मीर में, क्योंकि 370-35A के बाद जितना जम्मू कश्मीर इंटीग्रेट हो गया, जब उनकी एम्प्लॉयमेंट सामने आएगी तो वो और इंटीग्रेशन दिखेगा और प्यार मोहब्बत दिखेगा, क्योंकि कल्चर आपस में चेंज होगा, आपस में मिलेंगे और वो भी छोटी सी जो गैप रहती है बीच में, वो सब गैप खत्म हो जाएगी। तीसरी बात है, जो हमारे फॉरेस्ट के एम्प्लॉयज है, जो 5 साल पहले उनको रिक्रूट किया गया था और उनको ये बोला गया था कि 5 साल के बाद आपको हम लोग यहाँ पर परमानेंट करेंगे। 5 साल से वो 5000 की नौकरी पर है, जो ऑलरेडी फॉरेस्टर्स है, तो उन बेचारों के लिए हम लोग गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, जो आप नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकाल रहे हैं, जब ऑलरेडी आपके पास ट्रेंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है जो पिछले 5 साल से ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, आप उनको अपने साथ में रखिए। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। सर, मेरा नाम गणेशपाल शर्मा, मैं चौधरी थमा बोला ना सर। पानी जी प्रॉब्लम है पिछले 2 साल चल रही है। ये पहले तो प्रॉब्लम थोड़ी ही कि 5-6 दिन पानी आता है, हूँ जो पानी है ये कोई 10 से 12 या 14 दिन बाद आवा करता। अस बड़े बारी विभाग को विभाग अजकल खोले का जो सैक्रेटरी का जो ग्रीवेंस सुनने वाले ने, इन्हें अस पिछले 6 महीने तक इन्हें अस अपील करा करे, सारी आवाज भी सुनाओ, दफ्तर सीर साहब भी फोन करो कि असें पानी बड़ी प्रॉब्लम है। उनका सारा फोन करने बावजूद भी गल सुनी लैंदे, लेकिन एक्शन कोई नहीं होंदा। और सारे जेह्ड़े एरिया दा जेह्ड़े जेई साहब सरदार साहब लगे ने, वो तो फोन तक भी चुकदे हैं। ते ओह् दस्सो करचै के असें इ'यै सोचेआ कि चलो जनाब तक सारी आवाज अगर पुज्जे ते एह् मीडिया जेह्ड़ा एह् सारा आवाज पजाई सकदा। सारी जेह्ड़ी परेशानी है इसी थोड़ा दूर करो। ते एह् मती सारी प्रॉब्लम है। वार्ड नंबर 5 चौधरी अपर चौधरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील बाहू, जम्मू को तकरीबन सर 8 किलोमीटर दूर है। मैं सर मोहम्मद मुंशी रियासी तलवाड़ा। सर हमारे जीरो मोड़ से लेकर सियाड़ बाबा तक रोड की इतनी खस्ता हालत है और यहाँ हर रोज कोई ना कोई गाड़ी का कोई ना कोई, कभी कमानी टूटी है, कभी टायर पंचर हुआ है। और सियाड़ बाबा तक और जीरो मोड़ के बीच में जो इतना गंदा रास्ता है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमने NHPC से भी गुजारिश की, वो कहते हैं ये DC साहब रियासी करेंगे। तो सर इस रोड की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते, इस रोड पर नजर मारी जाए, तलवाड़ा सियाड़ बाबा तक। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
तो सुनारते हैं सामायिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है।